नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तथा मेरे भाई और बहनों। एंड थैंक्स टू डॉक्टर देवेंद्र दांगी स्पेशली फॉर यू बिकॉज आपका जो बार बार और टाइम टू टाइम जो दिमाग को एक एक्सरसाइज करने का जो मौका मिलता है वो अल्टीमेट है, सुपर्ब है। इस लॉकडाउन में हम किसी मुद्दे को लेकर विचार मत हो जाते हैं, विचारणीय होते हैं। क्योंकि आज आपने रामायण महाभारत की प्रासंगिकता के बारे में बात कही है, तो निश्चित ही एक बहुत अनिवार्य विषय है जिस पर हम सभी को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि आज हम और आप जीवन के इस पड़ाव पर हैं जहां हम एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग के लिए काम करते हैं। संभवतः सभी अपने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आपने जो गलतियां कभी जीवन में की हैं, तो हम निश्चित ही तौर पर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन गलतियों से कुछ सीखें और वो अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। जहाँ तक रामायण और महाभारत की प्रासंगिकता की बात मुझे समझ में आती है, आज नई पीढ़ी को समझाना ही बहुत आवश्यक है। भारत सरकार के द्वारा चलाई हुई दो महाग्रंथों का जो चित्रण हमारे सामने इस कोरोना समय में हुआ है, ये निश्चित ही तौर पर बड़ा सच्चाप्रद रहा है। एक वो समय हमारे सामने आ गया था कि हम 33 साल बैक में चले गए थे। हम और आप अपने माता पिता और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इस धारावाहिक को बहुत ही मनोरम तरीके से देख रहे थे। मेरा मानना तो यह है कि इस वक्त, इस एडवर्सिटी में, जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी ने एक साथ मिलकर देखा है, इसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाभान्वित होने वाला है। क्योंकि भविष्य में इस नई पीढ़ी के जो दिन हैं वो स्वर्णिम अवसरों में बदलने वाले हैं। उनको इस धारावाहिक से इस बात का तो उनको पता लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया, कृष्ण भगवान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये तमाम चीज़ें हमें इस धारावाहिक से सीखने को मिलती है। क्योंकि मैंने अभी अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि जहाँ अपने अधिकारों से लड़ने की बात आती है, वहाँ रामायण इम्प्लीमेंट होती है, वहाँ महाभारत इम्प्लीमेंट होती है। और जहाँ मर्यादा की बात आती है, सेक्रीफाइस की बात आती है, थैंक्स टू लक्ष्मी ऑल्सो, आपने उसको थोड़ा सा और ऐड किया, जहाँ प्रेम की बात आती है, वहाँ रामायण का प्रसंग बहुत प्रशंसनीय हो जाता है बात करने के लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ और एक अच्छे स्कूल का संचालक भी मैं हूँ। मैंने बहुत बारीकी से बच्चों का अध्ययन किया है और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का पता लगा, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि बच्चों में संस्कार का होना अति आवश्यक है। क्योंकि एक एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब भी है, वैल्यूज आर नॉट टॉट, दे आर कॉट। संस्कारों को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि उन्हें तो ग्रहण किया जाता है। और ग्रहण हम उससे कैसे करते हैं, जब वो चीज़ हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। आज हम जब सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, तो मेरा बेटा यीशु भी ये काम करता है। आज मैं अपने माता पिताओं से बहुत प्रेम से बात करता हूँ, मेरा यीशु भी दादा दादी से और हम लोगों से बड़ी प्रेम से बात करता है। ये कहीं ना कहीं रामायण का ही तो इफेक्ट है। जहाँ अधिकार की बात आती है,
तो हम उनको ये भी शिक्षा देते हैं कि आपको अपने अधिकार से धर्म के साथ कैसे लड़ाई लड़ना है। तमाम ये चीज़ें हैं। यदि भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है तो निश्चित ही तौर पर ये बड़ा प्रशंसनीय है, अप्रेजियल है, एप्रिशिएबल है कि भारतीय सरकार इस बात को विचारणीयता से और बड़ी गंभीरता से सोच रही है। और निश्चित ही तौर पर इस प्रकार का कोई नैतिक शिक्षा नाम की बुक सिलेबस में ऐड होनी चाहिए, जो कि हम और आपने पढ़ी हुई है। क्योंकि जिस दिन भारत में संयुक्त परिवार रहेंगे उसी समय रामायण की प्रासंगिकता बनी रहेगी। कारण कुछ भी हो कि हम जॉब को लेकर बाहर हैं, लेकिन मूल तो यही है कि हमें एकल परिवार के होने पर भी संयुक्त परिवार की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। हम दूर रहकर भी अपने माता पिता के करीब होने चाहिए, क्योंकि माली आबद देखकर कलियन करें पुकार और फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। आज हम अपने बच्चों को हम जो दिखा रहे हैं, भविष्य में हमें वही चीज़ प्राप्त होने वाली है। इसलिए रामायण हमें संयम सिखाती है, रामायण हमें मर्यादा में रहना सिखाती है, रामायण हमें त्याग सिखाती है। वहीं पर महाभारत हमें यह बताती है कि किस प्रकार से हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम गीता के वो शब्दों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुखाग्र बिंदु से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब मैं संहारक के रूप में अवतरित होता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी। धन्यवाद।